Hello everyone, welcome to our new class APS based class. In this video, we will learn English by this story. हम इस स्टोरी के थ्रू इंग्लिश को सीखने का प्रयास करेंगे. इसमें हम ग्रामेटिकल पोर्शन को देखेंगे और साथ में वर्ड पावर को देखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो. ये जो स्टोरी है वो टू फ्रॉक्स के बेस पे है, मीन्स दो मेढक के ऊपर है. वन डे मीन्स एक दिन. टू फ्रॉक्स फेल इनटू अ चर्न ऑफ मिल्क. जब भी हम किसी स्टोरी को सुनाते हैं तो वो पास्ट फॉर्म में सुनाते हैं, पास्ट टेंस में सुनाते हैं. ठीक है, तो ये आपको मैंने यहां बता दिया. वंस डे टू फ्रॉक्स फेल इनटू अ चर्न ऑफ मिल्क. एक दिन दो मेढक दूध के पात्र में, मीन्स दूध के बर्तन में गिर गए. चर्न मीन्स होता है दूध का पात्र. तो यहां लिखा हुआ है आपको चर्न ऑफ मिल्क, दूध के पात्र में या दूध के बर्तन में गिर गए. इनटू अ मीन्स इनटू, इसमें किसमें, इस पात्र में. ये गति करते हुए गिरी इसलिए हमने इसको इनटू कहा. ठीक है, यदि ऐसे इसके अंदर होते हम बोलते इन. ओके, क्या बोलते हैं हम, इन. लेकिन यहां पर हमने इनटू का यूज किया क्योंकि वो गति करते हुए उसके अंदर गिरी. ये प्रीपोजिशन है. They swam round and round and tried to hope out. वो गोल गोल घूमने लगे और बाहर निकलने की आशा करने लगी. अब देखिए यहां पर दे मीन्स होता है बे लोग. किसके लिए यूज किया गया है, मेढक के लिए. स्विम का सेकंड फॉर्म है. राउंड एंड राउंड मीन्स गोल गोल. एंड ट्राई टू होप, कोशिश करने लगे. होप मीन्स आशा, बाहर निकलने की. होप आउट. ठीक है. एज देयर वॉज नो सॉलिड सपोर्ट. जैसा कि उनके नीचे कोई सॉलिड सपोर्ट नहीं था, मीन्स कोई स्ट्रॉन्ग, कोई बेस नहीं था, आधार नहीं था जिसके ऊपर वो चढ़कर निकल सकते थे. अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे. अंडर मीन्स नीचे. अंडर देयर फीट, उनके पैरों के नीचे. इट वॉज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं था. फॉर द फ्रॉक्स, उन फ्रॉक मेढकों के लिए. टू होप आउट मीन्स बाहर निकलना. एंड एस्केप, और बाहर निकलकर बचना. तो ये उनके बस की बात नहीं थी भाई, पॉसिबल नहीं था. क्यों? क्योंकि उनके नीचे कोई सॉलिड सपोर्ट ही नहीं था. तो कैसे वापस आएंगे, कैसे बाहर निकलेंगे? तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर सम टाइम मीन्स कुछ समय पश्चात. One of the frogs said means उन जो दो फ्रॉग्स हैं उनमें से कोई एक फ्रॉग ने, one of the frogs said, I am completely tired. I can't swim any longer. I am giving up. अब देखिए यहां पर आपने एक देखा होगा कि one of the frogs says, इन जो फ्रॉग हैं दोनों फ्रॉग में से एक ने कहा, तो हमने एज इट इज उसकी बात को लिखा, इसलिए हमने इसको इन्वर्टेड कॉमा में लिखा. ये रिपोर्टिंग स्पीच है. ठीक है, ये भी एक ग्रामेटिकल पार्ट है. जब भी हम किसी सेंटेंस, किसी भी व्यक्ति के या किसी के भी सेंटेंस को एज इट इज लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं. अब देखिए इसकी मीनिंग्स देख लीजिए क्या है. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय पश्चात. वन ऑफ द फ्रॉग सेड, उनमें से एक फ्रॉग ने कहा, आई एम कंप्लीटली टायर्ड, मैं कंप्लीटली मीन्स पूरी तरीके से थक गया हूं. आई कांट स्विम एनी लॉन्गर, मैं और लंबे समय तक नहीं तैर सकता हूं. आई एम गिविंग अप, मैं अपनी आशा को त्याग करता हूं, छोड़ता हूं काम करना, अब नहीं कर पाऊंगा. देखिए कैन नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कांट लिख दिया. ये हो गया आपका मॉडल. ठीक है, मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, तो यहां हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया और सेंटेंस को कंप्लीट किया. देखिए इतना बड़ा सेंटेंस हमने कॉमर्स के थ्रू हमने सेंटेंसों को आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ है. ओके, नेक्स्ट, ही गेव अप. ही मीन्स कौन, उस मेढक ने, जिसने, इस मेढक की बात कर रहे हैं जो जिसने ये कहा था आई एम कंप्लीटली टायर्ड. ठीक है, ही गेव अप एंड वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द चर्न. वेंट डाउन मीन्स चला गया, सेकंड फॉर्म है ये. वेंट डाउन नीचे चला गया, टू द बॉटम कहा, जो वो पात्र है चर्न, जो दूध का पात्र है उसके नीचे. चर्न, द बॉटम ऑफ द चर्न. ही वॉज ड्रॉन मीन्स होता है डूब कर मरना. ठीक है, ये सेकंड फॉर्म है डूब के मरने की. ही वॉज ड्रॉन, वह डूब कर मर गया. द अदर फ्रॉग सेड, अब दूसरे फ्रॉग ने कहा,
देखिए यहाँ से कॉमा से हमने उसके सेंटेंस को पूरा करने के लिए, और उसी के सेंटेंस को बोल रहे हैं हम एज इट इज, इसलिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे आई विल गो ऑन स्विमिंग, मैं जारी रखूंगा क्या, तैरना। गो ऑन मीन्स जारी रखना। आई होप समथिंग विल हैपन एंड सेव मी, मैं ऐसी आशा करता हूं कुछ ना कुछ होगा और मैं बच जाऊंगा या मुझे बचा लिया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, सो ही बेंट ऑन स्विमिंग, तो उसने जारी रखा। गो बेंट गॉन, देखिए फॉर्म है ना, गो बेंट गॉन। तो सो ही वेंट ऑन मीन जारी रखना, स्विमिंग उसने तैरना जारी रखा। ही मूव हिज मूवमेंट, किसका मूवमेंट, उस फ्रॉग मीन्स उस मेढक का मूवमेंट, उसके लिए यूज किया गया, ये प्रोनाउन है ये। हिज मूवमेंट्स चर्न द मिल्क, चर्न द मिल्क मीन्स, देखो चर्न मीन्स दूध का पात्र होता है, चर्न मीन्स ऐसे मथना भी होता है, मथानी से मथते ना, ऐसे ही उसकी मूवमेंट से ये मथ गया क्या, द मिल्क टर्न इनटू द बटर, और बटर में चेंज हो गया। टर्न मीन्स चेंज होना, इनटू द बटर मीन्स मक्खन में चेंज हो गया। आफ्टर सम टाइम द फ्रॉग क्लैम्ड अप, कुछ समय बाद जो फ्रॉग मीन्स जो मेढक है, क्लैम्ड अप मीन्स ऊपर चढ़ गया, ऑन द पैट ऑफ द बटर, किसके, पैट ऑफ द बटर मीन्स थक्का जम गया भाई, ऐसा सॉलिड जो कुछ जम जाता है उसके ऊपर, उसको बोलते हैं हम पैट, पैट ऑफ द बटर, एंड होप्ड आउट ऑफ द चर्न, होप्ड आउट मीन्स बाहर निकलना, वह क्या हो गया, बाहर निकल आया, किससे, उस दुग्ध के पात्र से, क्यों, क्योंकि उसके पैर के नीचे सॉलिड सपोर्ट आ गया था, ठीक है। एंड होप्ड आउट द चर्न, और चर्न से बाहर निकल आया, उस पात्र से बाहर निकल आया। तो देखिए इसने तो आशा नहीं छोड़ी थी, इसलिए बाहर निकल आया। अब इसकी मोरल क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज डोंट गिव अप होप, कभी भी हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, हमें हमेशा वर्क करते रहना चाहिए, प्रयत्न करते रहना चाहिए, एक दिन हम जीत जाते हैं, बच जाते हैं, जो भी सिचुएशन होती है उस सिचुएशन से हम बाहर निकल आते हैं, ठीक है। तो ये थी स्टोरी। देखिए सेम स्टोरी जो है आपको प्रेजेंटेशन फॉर्म में भी अवेलेबल है इसी चैनल में, तो आप उस वीडियो को भी आप ध्यान से देखेंगे और आप मुझे बताएंगे कि दोनों स्टोरी में से कौन सी स्टोरी आपको ज्यादा अच्छी लगी और किस स्टोरी में आपको ज्यादा मजा आया और समझ में आया, जिससे मैं उसी हिसाब से आपको स्टोरी प्रोवाइड करते रहूंगा, और आगे चल के धीरे धीरे आपको ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसकी मैं डिटेल में जानकारी दूंगा, और साथ में कुछ ग्रामेटिकल रूल्स जो होते हैं, जो ग्रामर पोर्शन होता है, उसको भी मैं आपको कवर कराऊंगा, उसके सपोर्ट से और इसके सपोर्ट से, दोनों के सपोर्ट से। मीन्स ये प्रैक्टिकल नॉलेज है भाई, ये प्रैक्टिकल नॉलेज इसलिए है क्योंकि आप ग्रामेटिकल जो रूल्स हैं उसको आप कहाँ यूज करेंगे, कहाँ अप्लाई करते हैं, बुक्स के फॉर्म में अप्लाई करते हैं, जब आप कुछ राइट करते हैं तब अप्लाई करते हैं, और जब आप कुछ बोलते हैं तब अप्लाई करते हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ सीखें। ग्रामर तो आपने काफी सीखी है, लेकिन उसको सही तरीके से अप्लाई करना भी सीखें। धीरे धीरे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए मैंने आपको कुछ छोटी छोटी चीजें, खास चीजें बता रहा हूं, और जैसे ही आगे आप बढ़ते जाएंगे आपको नई नई चीजें मिलती जाएंगी। यदि आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको यूं ही वीडियो प्रोवाइड करते रहूं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।